ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बेंगलुरु में हाजी मस्तान अली और अमजद अंजुम की समाजी खिदमत का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के दरमियान ये समाजी कारकुन भूखों में खाना खिलाना का काम कर रही है। हिंदू मुसलमान सभी तबकों में खाने तकसीम किए जा रहे हैं। हाजी मस्तान अली ने सियासतदानों और NGO से अपील की है कि वो शहरी इलाकों के साथ देही इलाकों में भी इमदाद तकसीम करें। इंशाअल्लाह करले को ही क्या भी नहीं मदद कर रही। 1.5 महीने से जितना राशन चावल सब हर चीज़ बेंगलुरु शहर के अंदर, यहाँ जो शिवाजी नगर, मैसूर रोड, ये ज़मीर बिगा, ये इश्तियाक उनके पूरे इसमें वाड़ा में खाले पीले को ही जो वाड़ा के बाहर जाको हमें जो खिदमत कर रही, यहाँ छोड़ो और एक 6 महीने का राशन होना तो भी है। ऐसे ही आदमी अल्लाह के फजल से जो खेड़े पाड़े, जो नलमंगला, जो नागवार, जो वस्कोटा, जो KR पुरम, वो जगह जाको मदद की ज़रूरत है। यहाँ से भी पूरी मदद अच्छी हो रही है। पहुँचा लेके ही बाद जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो मस्तान भी मैं वो बैठकर बात कर के खाना तो दे लेके कंटिन्यू कर लेके रहेंगे और राशन भी देंगे बोल के बाद हमें पूरा हलसूर, शिवाजी नगर, भारती नगर, हमारे शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और हमारे पार्टी वर्कर्स को भी हमें छोड़े नहीं, उनको भी ये कर को और उनको भी इंफॉर्मेशन देखो किसी भी क्या भी ज़रूरत थी, कौन भी गरीब था, क्या भी प्रॉब्लम रही तो हम कांटेक्ट करो, हमें उनको भी मदद करेंगे कर को बोल। जैसा ज़रा दिन पहले भी तरकारी भी बांटे बहुत जगह ले लो जाको हमें फ्रेश तरकारी। अब इसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे अब कब तक। आज भी मध्य प्रदेश से ऐसी हालत में मजदूर गुजर रहे हैं कि उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हैदराबाद में रामू को जब सरकार की जानिब से कोई मदद नहीं मिली तो रामू ने अपने हाथ से गाड़ी बनाई और उस पर अपने 2 साल के बच्चे के साथ हामला बीवी को बिठाकर पैदल ही मंजिल की जानिब बालाघाट की जानिब चल पड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 4205 हो गई है, जबकि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 230 लोगों की मौत हो चुकी है। कहाँ से आना हो रहा है? हैदराबाद से आ रहे हैं। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या? किसी भी तरीके से? सिर्फ गोंदे में एक बार खाना मिला हमको। हाँ, बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो वो खाना भी खाने योग्य नहीं था। कहाँ? ये राजेगांव। राजेगांव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? हाँ, हो गई। तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की सुविधा नहीं मिल पाई है? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके नहीं। कितने दिन हो गए आप आए हुए? हमको दूसरा दिन हो रहा है। तीसरा दिन? दूसरा दिन हो रहा है। दूसरा दिन? कल हम लोग निकले थे वहाँ से 10-11 बजे। अभी ये कल भी गया, रात भी गई और अभी ये जो जंगल चल रहा है ये भी जा रहे हैं। तो आप इतने गर्मी में आ रहे हैं, शासन के किसी नुमाइंदे ने आपकी कोई मदद नहीं करा? अजमेर में लॉकडाउन में कुछ नरमी दिए जाने के बाद अब दरगाह इलाके की दुकानों की साफ सफाई शुरू हो गई है। इलाके में थोड़ी नरमी दी गई। काफी वक्त के बाद दुकानों को साफ सफाई के लिए खोलते हुए दुकानदारों ने खुशी का इजहार किया। मैं नाला बाजार के अंदर खड़ा हूँ साहब, मेरी शॉप है और मैंने CI हेमराज जी साहब से परमिशन ली थी कि हम हमारी दुकान एक बार चेक करना चाहते हैं, करीब सब दुकानदार। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि एक 2 दुकानदार, 3 दुकानदार करके आप चेक कर सकते हैं और बहुत ही सात्वना का उन्होंने जवाब दिया। तो आज इससे लोगों ने कितने जनों ने दुकानें खोल के साफ सफाई की? 3 जनों ने हमने दुकानें खोली है और 3 जनों ने हमने खोल करके 3 व्यापारियों ने हमने हमारी दुकानों को चेक किया है कि किसी प्रकार से कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। पहले जब आप दुकानदारी जब चला करते थे क्या महसूस करते थे और आज आप दुकान पे आए तो क्या महसूस? पहले तो एक रंगीन माहौल रहता था और बहुत ही अच्छा व्यापार रहता था, लेकिन अब व्यापार की स्थिति आगे जाके बहुत खराब होनी है। क्या आपको अभी भी अपनी दुकान की सारे वैरायटी की चीज़ों की रेट ध्यान है क्या अभी? नहीं, काफ़ी अपने आप से दिमाग से 2 महीने के अंदर स्लिप हो गए। कर्नाटक के सीनियर कांग्रेस लीडर और रायचूर के साबिक रुकन असेंबली सईद यासीन का कहना है कि एक तरफ लोग लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बाज़ लोग कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया के जरिए अवाम के जज्बात भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सईद यासीन ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए एक मखसूस तबके की से खरीदारी न करने जैसे इश्तियाल अंगेज बयानात और मैसेज
मुल्क की यकजहती और भाईचारे के खिलाफ है। उन्होंने बाजारों में समाजी फासला बरकरार रखने की आवाम से अपील की। इट इज़ ए टोटली इर्रेलेवेंट, ये बिल्कुल नाजेबा हरकत है। ये जो बोल रहे हैं लोग, ये नहीं बोलना चाहिए। और तमाम मुफ्तियान का, उलमाए दीन का और जितने भी रिलीजियस हेड्स हैं वो अपने अपनी जगह, वो सब लोगों को सियासतदान कंडम करना चाहिए। दुनिया भर में कोरोना की तबाहकारियां जारी है। कोरोना की जद में आकर अब तक 2,92,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। पिछले 24 घंटों में 1600 से ज्यादा अफराद अमेरिका में हलाक हुए हैं। इस तरह अमेरिका में हलाकतों की मजमूई तादाद 83,400 से ज्यादा हो चुकी है। बरतानिया में पिछले 24 घंटों में 600 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इस तरह वहां हलाकतों की मजमूई तादाद 36,000 से तजावुज कर गई। फ्रांस में तकरीबन 350 अफराद की हलाकत पिछले 24 घंटों में हुई है और वहां मजमूई हलाकतें 27,000 के करीब पहुंच गई है। जबकि ब्राजील में पिछले 24 घंटों में 780 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इन हलाकतों के साथ ब्राजील में हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 12,500 के करीब पहुंच गई है। सऊदी अरब भी कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। अवाम से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करने की अपील की जा रही है। इस बीच ईद उल फितर के पेश नज़र हुकूमत ने मज़ीद एहतियाती इक़दाम के ऐलानात किए हैं। वज़ारत दाखिला ने ईद उल फितर की तातीलात के दौरान 24 घंटे कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईद की 5 रोज़ा तातीलात के दौरान मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज रहेगा। सऊदी अरब में ईद की तातीलात 23 से 27 मई तक होगी। वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा कि लोग समाजी फासले से मुतल्लिक़ इक़दामात पर अमल पैरा हों और 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमात पर पाबंदी होगी। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में डॉक्टर, नर्स, पुलिस एहलकार जैसे लोगों की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। वहीं मुआशरे में खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्हीं में एक रांची के सईद अनीस हैदर भी हैं। अनीस हैदर लॉकडाउन की शुरुआत से ही रांची और उसके आसपास के दिही इलाकों के गरीबों, ज़रूरतमंदों के दरमियान रोजाना तकरीबन 1000 राशन किट्स तकसीम कर रहे हैं। इस तैयारी में नहीं थे पूरी तरीके से। कुछ लोग ने हमसे मिलने की कोशिश की, अपनी तकलीफ बताया, तो मुझे लगा कि नहीं ये बड़ा मसला हो गया। फिर अपने इतबार से भी पता करने से लगा कि ये लंबा चलेगा, तो इसके लिए हम लोग को खुल के सामने आना पड़ेगा और गरीबों जो खाने के लिए तरस रहे हैं उनको मदद करना होगा। उस दिन से मैं लगातार फर्स्ट हाफ में मैं राशन लाता हूँ, पैक करता हूँ, सेकंड हाफ में मैं बनाता हूँ और बांटता हूँ। उसकी गिनती तो नहीं है, मेरे यहाँ रोज 1500-2000 किट बनते हैं और कितना तकसीम हो गया उसकी गिनती नहीं किया, क्योंकि मैं ना तो पॉलिटिशियन हूँ ना तो कोई डाटा लेने का और देने का। मैं तो इबादत की नीयत से कर रहा हूँ। मैं तो कभी मीडिया में भी नहीं दिया हूँ, फोटो भी नहीं खिंचाया हूँ, पेपर में भी नहीं दिया हूँ। लेकिन अभी भी मेरे पास स्टॉक 25-30 हजार है जो डेली जाता है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर है। इंदौर पुलिस ने अवाम को कोरोना से बेदार करने के लिए एक नगमा तैयार किया है। सुनिए। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के।